Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So आज का हमारा टॉपिक है थॉर्नडाइक थ्योरी से रिलेटेड। देखिए इसके हम टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया। देखिए प्रयास और त्रुटि जिसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या बोलते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ये आपका किसने दिया है? ये आपका दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो ये किसका सिद्धांत है? आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। इनकी जो थ्योरी है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एसआर थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, इनकी थ्योरी के ये अदर नेम्स हैं। ठीक है, एसआर थ्योरी भी बोलते हैं, जिसमें एस जो होता है वो आपका होता है स्टिम्युलस। ठीक है, और आर होता है आपका रेस्पॉन्ड। ठीक है, एसआर थ्योरी भी बोलते हैं। और इनकी थ्योरी का नाम है, इनकी थ्योरी को बोलते हैं एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये इनकी थ्योरी के अदर नेम है। ठीक है, संबंधवाद का नियम भी हम बोलते हैं, इनकी थ्योरी को संबंधवाद का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये इनकी थ्योरी के अदर नेम्स हैं। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है। जैसे कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी, देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी आपकी किसकी बुक है? थॉर्नडाइक की बुक है। तो उसमें दिया है। तो देखिए आपसे पूछा गया है मुख्य नियम। तो देखिए थॉर्नडाइक ने अपने दो नियम दिए थे। एक मुख्य नियम है उनकी थ्योरी का, एक मुख्य है और दूसरे आपके गौण नियम। ठीक है, यहाँ से मुख्य पूछा गया, मुख्य इसमें से कौन सा है आपका? तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं, पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, अभ्यास का नियम, या फिर आपका है आत्मीयकरण का नियम। तो देखिए जो आपका थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी के जो मुख्य नियम है वो कितने दिए? आपके 3 नियम दिए हैं। ठीक है, 3 नियम दिए हैं। वो कौन कौन से हैं आपके? जो आपका फर्स्ट आता है वो आपका कौन सा आता है? देखिए जो आपका फर्स्ट होता है थॉर्नडाइक की थ्योरी से रिलेटेड वो आपका है लॉ ऑफ रेडीनेस। क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। ठीक है, ये आपका पहला होता है। सेकंड आपका आता है, सेकंड आपका कौन सा होता है? लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रभाव का नियम। क्या बोलते हैं? प्रभाव का नियम। ठीक है, थर्ड आपका आता है, थर्ड आपका कौन सा आता है? अभ्यास का नियम। क्या होता है आपका? अभ्यास का नियम, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, ये आपके 3 नियम है। तो देखिए इनमें से कौन सा है आपका अभ्यास का नियम? यहाँ पर है मुख्य नियम में, तो ये आपका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बालक अभ्यास एवं तत्परता से सीखता है, उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है। देखिए जो बालक है वो अभ्यास और तत्परता से सीखता है, तो ये आपका किसने दिया है? ये आपका दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, जहाँ पर भी आपका अभ्यास और तत्परता आ जाए वहाँ पर आपका क्या होंगे? थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक जो है वो किस पर बिलीव करे? ट्रायल और एरर पर। ठीक है, बच्चा गलती करेगा सीखेगा। ठीक है, ट्रायल और एरर। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है। तो देखिए अधिगम का आधार इन्होंने क्या माना है? फर्स्ट आपका ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया, या फिर क्रिया प्रसूत, अंतर्दृष्टि, या फिर आकृतिकरण। तो देखिए जो अंतर्दृष्टि है वो आपके कौन से हैं? अंतर्दृष्टि पर किन्होंने काम किया है आपका? इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसकी है आपकी? कोलर। ठीक है, तो यहाँ आपके कोलर हैं अंतर्दृष्टि के। क्रिया प्रसूत जो है वो आपका किनका है? स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत। जहाँ जो उद्दीपन अनुक्रिया है, ठीक है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, वो आपका क्या है? थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते देखिए हमारे
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के अनुसार गौण नियम में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए, जैसे थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं मुख्य नियम, ऐसे उनके गौण नियम हैं। ठीक है, तो गौण नियम उनके कौन कौन से हैं? देखिए, उन्होंने 8 गौण नियम दिए थे। ठीक है, 8 हैं, जिनमें से फर्स्ट आपका क्या आता है? बहुप्रतिक्रिया, जिसको हम बहु अनुक्रिया, ये आपका क्या है? ये आपका पहले नंबर पे आता है। ठीक है, आंशिक अभिक्रिया, आपका आंशिक अभिक्रिया भी है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद आपका मानसिक स्थिति का नियम या फिर प्रभाव का नियम। देखिए, मानसिक स्थिति का नियम भी आपका होता है। यहाँ जो प्रभाव का नियम है वो आपका क्या है? इनके ये आपका मुख्य गुण है। ठीक है, ये आपका गौण नियम नहीं, ये आपका मुख्य नियम है इनका। ठीक है, तो आपके जो स्टार्टिंग के 3 हो जाएंगे, ये क्या है? ये इनके गौण नियम हैं। ठीक है, और इनके कौन कौन से होते हैं? देखिए, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, साहचर्य परिवर्तन का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, परिवर्तन, साहचर्य परिवर्तन। फिर इनका आता है आत्म सात्मीकरण। ठीक है, आत्म सात्मीकरण, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी। ठीक है, ये भी इनका नियम है। फिर इनका कौन सा आता है? प्रधानता का नियम। ठीक है, प्रधानता का नियम, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्रीमेसी। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रभाव का नियम, जो है वो इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यह है, देखिए, कुछ चीज़ें हैं, कुछ काम है जो हम करते हैं, उनको सीखने के बाद अगर हमें संतुष्टि मिल रही है तो उसका मतलब वो काम हमने सीख लिया है। ठीक है, तो यह है, क्या है? थॉर्नडाइक की थ्योरी के अकॉर्डिंग मनोवृत्ति का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या फिर प्रभाव का नियम। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रभाव का नियम। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया। देखिए, जो बिल्ली की भूख थी उन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? आपका कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो जो बिल्ली की भूख थी, वो प्रेरणा थी, लक्ष्य थी, सफलता थी या चालकता थी? तो देखिए, जो बिल्ली की भूख थी वो आपके यहाँ पर किस चीज़ का काम कर रही थी? आपका चालक का काम कर रही थी। ठीक है, चालक का काम कर रही थी। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए उपयोगी सिद्धांत है। देखिए, जो धीमी गति से सीखता है उसके लिए कौन सा उपयोगी सिद्धांत है? तो यहाँ देखिए हम थॉर्नडाइक की थ्योरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित, विज्ञान तथा समाजशास्त्र जैसे गंभीर चिंतन वाले विषयों को सिखाने में प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत उपयोगी है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? तो देखिए, यहाँ जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत का समर्थन है वो आपका किसने किया है? क्रो एंड क्रोन है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहीं हम हमारा आज का टॉपिक क्लोज करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।